आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है? बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि वो साथ में काम करेंगे। ठीक है, सपोज एक जॉइंट वेंचर हो गया या पार्टनरशिप हो गई, ठीक है, या लाइसेंस के बीच में साथ कोई एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में, ठीक है, कि वो कोई भी प्रोडक्ट बनाना है सपोज, या कुछ कोई पर्टिकुलर वर्क है जो वो साथ मिलके करेंगे, तो ये हो जाता है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब इसके क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं? एक तो मार्केट एक्सेस मिल जाती है कि हमें दूसरी कंट्री, जिस कंट्री के साथ हम काम करें उस कंट्री की हमें मार्केट एक्सेसिबल हो जाती है, हम वहाँ भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं ईजिली। देन रिस्क शेयर्ड हो जाते हैं आपस में, कि पहले जो रिस्क हमारे पास अब दोनों में बढ़ गया है वो रिस्क। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है, क्या पता उनके पास ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी हम अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाती है। अब इसमें कौन कौन से टाइप्स आ सकते हैं? एक तो ये जॉइंट वेंचर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, दोनों साथ में। एक पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकता है। देन लाइसेंस एग्रीमेंट हो सकते हैं। इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आ सकता है, लैंग्वेज बैरियर्स आ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी दूसरी कंट्री के साथ डील कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उस कंट्री का कल्चर डिफरेंस होगा, आपके यहाँ जो प्रोडक्ट बिकते होंगे वहाँ नहीं मिलते होंगे, तो ये डिफरेंसेस आ सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स आ सकते हैं काम करने में। ट्रस्ट एंड कॉपरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि वैसा ट्रस्ट एंड कॉपरेशन आप ना बिल्ड कर पाए उस दूसरी कंट्री के साथ में। देन रिस्क मैनेजमेंट में भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आ जा सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, जैसे एप्पल एंड सैमसंग हैव पार्टनर्ड ऑन वेरियस प्रोजेक्ट। जो एप्पल एंड सैमसंग कंपनी, इन्होंने कुछ प्रोडक्ट पे पार्टनरशिप यानी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस किया हुआ है। देन ऑटोमोटिव अलायंस, जैसे रेनॉल्ट एंड निसान को ले लीजिए, ठीक है, इन्होंने भी अपने जो रिसोर्सेज है वो शेयर किए हुए आपस में, इन्होंने भी आपस में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया हुआ है फॉर द बिजनेस पर्पस। तो ये हो जाता है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, जहाँ दो कंपनीज दो अलग अलग कंट्रीज़ की मिलके साथ में बिजनेस करती हैं। थैंक यू।